हेलो दोस्तों, इंडेक्स वाला ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, चार्ट पे आपको क्या क्या देखना चाहिए, वो मैं आपको आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है, चार्ट के ऊपर हमें क्या क्या देखना होता है इंट्राडे के लिए। सबसे पहले हम इस तरह का जो आपको लेबल्स दिखाई दे रहा है वो लेबल्स हमें निकालने होते हैं। अब वो लेबल्स हम कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। और तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा ये इम्पोर्टेंट लेबल। अब इस इम्पोर्टेंट लेबल्स को निकालने के लिए हमारे पास जो टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है 5 मिनट या फिर 15 मिनट। तो सिंपल सा 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो जो इम्पोर्टेंस लेबल्स आपको दिखाई देते हैं वो सिंपल सा आप मार्क करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो लेबल्स आपने ड्रॉ किया है वो सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मार्केट इस तरह से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ, फिर यहाँ से इस तरह से हुआ, फिर यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि मैक्सिमम टचेस पॉइंट कहाँ पे है। सबसे पहला तो प्रीवियस डे का यहाँ पे हाई है, उसके बाद यहाँ से इस तरह का एक कैंडल नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सेम लेवल पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पहले टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ हो रहा है और यहीं से नीचे जा रहा है। मतलब कि जब ये पहले इस तरह से नीचे आया, सपोर्ट था, अब फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 लाइन यहाँ पे है, नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया, देन फिर इस तरह से इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमारा टच हो रहा है, यानी कि जब वो पहले रेजिस्टेंस हो उसके बाद सपोर्ट बन जाए, ऐसे जगह को हम यहाँ पे एक लेबल्स या फिर जोन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पर डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, इतने सारे पॉइंट हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो सिंपल यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इसको आप चूज़ करेंगे और इस तरह से कैंडल को, वीक को आप टच करेंगे और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा देंगे अपने फिंगर से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारा एक जोन बन गया है। आप इसमें चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने कोई भी कलर वगैरह नहीं दिया है। अब जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन्स होता है वो मैंने 15 मिनट में ड्रॉ करके रख लिए। अब मुझे जो मेजर जोन निकालने हैं वो मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निकालने हैं। तो जो भी जो जोन्स बनाते हैं, जो भी लेवल्स निकालते हैं 15 मिनट में, वो लेवल्स 5 मिनट में भी सेम काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, तो क्या आपको कोई डिफरेंस लेवल दिख रहा है क्या? यहाँ पे मार्केट इस तरह से हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इस तरह से ब्रेक किया, देन फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जो 15 मिनट में हमने लेवल ड्रॉ किया वो 5 मिनट में भी आप लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए स्टेप 1 ये है कि आपको ये इम्पोर्टेंस लेबल्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए और वो सही से लेबल्स आपके होने भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जैक्टली ड्रॉ क्यों किया, यहाँ पे नीचे हमने एग्जैक्टली ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉइंट टच है, यहाँ, 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 फिर यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस किया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहीं पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया और ऊपर चला गया। अब दोस्तों दूसरा जो स्टेप्स है वो क्या है? दूसरा स्टेप है कि हमें देखना है इस लेबल के ऊपर बिहेवियर। हमें रिटेलर की तरह काम नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेक हो गया, सेल कर दो। इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से मूव दिया, ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक किया, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे इम्पोर्टेंस लेवल्स होता है मार्केट पहले वहाँ पे ट्रैप करता है, देन फिर मार्केट उसके ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट हुआ, ये हमारा एक लेबल्स था जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। यहाँ पे ब्रेक हुआ, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए,
रीटेस्ट करे आपको बाय करना चाहिए। तो ऐसा आप करेंगे तो कभी भी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा लॉस। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ आपको उसके बाद क्या देखना है, बिहेवियर, सिंपल सा बात है। या फिर अगर आप और सेफ चलना चाहते हैं तो सिंपल से मैं कहूँगा कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल्स ब्रेकआउट को आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट 70 से 80% मार्केट में फेल होते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉसेस बहुत कम हो जाएगा। और आपको ट्रेड कब करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड आपको तब करना है, तीसरा स्टेप्स हमारा ये है कि ट्रेड हम कब लें। सबसे स्टेप इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रेड हमें कब करना है, जब कोई भी ट्रैप हो, कभी भी हमें रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो सेल कर दो। इस मेथड को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे हमारे लेवल्स के ऊपर, क्योंकि सारे लोगों को, सारी दुनिया इस लेवल को जानती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप चार्ट देख रहे हैं बाकी लोग चार्ट नहीं देख रहे हैं, सबको ये चार्ट अच्छे से पता है और सभी लोग ये लेवल्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबको पता है कि ये वाला यहाँ पे मैक्सिमम टचेस है, रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेक होगा, अच्छा मूव देगा। तो यहाँ पे जब सबको पता है तो यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे, तो डेफिनेटली 90% जहाँ पे बाय होता है उधर मार्केट कभी भी नहीं जाता है। चीज़ को आप तभी फील कर पाएंगे जब आप मार्केट में धीरे धीरे काम करेंगे या फिर मार्केट में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो मैंने आपको एक चीज़ क्या बताया कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होते ही आपको बाय साइड नहीं जाना है। सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट ब्रेक होते ही सेल साइड आपको नहीं जाना है। हमेशा आपको इंतज़ार करना है किसका, समवन इज़ ट्रैप। अब ट्रैप का इंतज़ार आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड कौन सा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड ईजिली यहाँ से आपको दिख रहा है। इस तरह से कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में एक चीज़ आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं कि अप ट्रेंड में हमेशा सेलर ट्रैप होते हैं। अब सेलर कैसे ट्रैप होगा, कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे। और डाउन ट्रेंड में हमेशा बायर ट्रैप होते हैं। चार्ट पे देखते हैं तो जैसे कि सिंपल मैंने आपको बताया कि यहाँ से इस तरह से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है इस तरह से। हालांकि थोड़ा सा ये एडवांस कंसेप्ट है तो हो सके तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, बट ये जो है ये मार्केट का फैक्ट है, मार्केट का बिहेवियर है। तो इस तरह से मार्केट नीचे आया, ये प्रीवियस डे का हमारा टॉप है, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट किया, ऊपर गया, देन फिर यहाँ पे नीचे आ गया। अब बताइए ये वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ब्रेक होते ही, सपोर्ट ब्रेक होते ही हम किस साइड जाते हैं, सेल साइड। यूट्यूब पे क्या सिखाते हैं, सपोर्ट ब्रेक हो जाए सेल साइड आपको एंट्री लेना है, लेकिन क्या मार्केट सेल साइड गया। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, यहाँ पे ट्रैप हुआ सेलर, यानी कि जो पुट बाय कर रहे होंगे वो ट्रैप हुआ। वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सा, इस तरह से जब मार्केट आया इस तरह से गया, फिर दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट किया बड़ा सा कैंडल, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, देन इस तरह से ग्रीन कैंडल बना के इसी लेवल पे आपको रीटेस्ट करते हुए मिला। सिंपल आपको यहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है, स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का लगाना है, देन फिर आपको यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल सकता है अगले लेवल्स के ब्रेकआउट तक। मैंने क्या बोला, अगले लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर आपको टारगेट रखना है, ईजिली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको सिंपल इंतज़ार करना है, जब समवन ट्रैप होगा तभी आपको एंट्री लेना है। इस तरह से मार्केट गया, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था, ऊपर चला गया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिटेलर्स की भी चीज़ें काम करती है। अभी मैंने पीछे आपको क्या दिखाया, प्रीवियस डे का टॉप पे मार्केट इस तरह से सेल साइड बताया, फिर ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो इस केस में हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे सिंपल। फिर अगले लेवल के भी ऊपर चला गया। अब जो भी यहाँ पे लोग बाय करेंगे उनको पहले मार्केट निकालेगा, सिंपल इस तरह से मार्केट निकाल दिया, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन फिर यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे गया, फिर एक छोटा सा पुल बैक दिया। आप चाहें तो यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, या तो चाहे तो इस दिन आप जो है अवॉइड भी कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस दिन कोई भी अच्छा खासा जो है सेलर ट्रैप नहीं हुआ है।
देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे बाय बाय बताया, इन सभी लोगों का एसएल गया। देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, नीचे आया, रीटेस्ट बताया, फिर से रीटेस्ट बताया, इस तरह से बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे लोग क्या नीचे सेल साइड जा रहे होंगे, तो क्या मार्केट सेल साइड गया। यहाँ पे अच्छा खासा सेलर ट्रैप हुआ। सेलर ट्रैप हुआ कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ से इस तरह से नीचे नीचे हो रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो इस मूव को आप यहाँ पे देखिए इस तरह से पुल बैक दिया, इसी लेवल्स के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पे सिंपल आप ट्रेड ले सकते थे और आपको टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट आपको यहाँ से अगले जो लेवल से यहाँ तक टारगेट रखना है, लेकिन मोमेंटम में आपको यहाँ तक भी मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए चार्ट रीडिंग ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।